नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। लोकसभा चुनाव जो है वो सर पर है। इस बीच दैनिक भास्कर डिजिटल का एक सर्वे आया है। सर्वे के मुताबिक लोजपा से चिराग पासवान जो है वो हाजीपुर के लिए पहली पसंद हैं। चिराग पासवान को 78% लोग जो है वो चाह रहे हैं कि इस बार चिराग पासवान जो है हाजीपुर से चुनाव लड़े। पशुपति पारस के लिए सिर्फ 7% लोग चाह रहे हैं और रीना पासवान जो कि रामविलास पासवान की पत्नी, उनके लिए 4% लोग और अन्य उम्मीदवारों को 11% जो है वो लोग चाह रहे हैं कि वो उम्मीदवार बने। हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र में 6 विधानसभा सीट आती है। महनार, महुआ, राघोपुर, राजापाकड़, लालगंज और हाजीपुर। तो ये दैनिक भास्कर डिजिटल का सर्वे है, जिसके मुताबिक चिराग पासवान जो है वो पहली पसंद है हाजीपुर के लिए। दैनिक भास्कर डिजिटल ने अपना पहला एग्जिट पोल साल 2020 में किया था, जब सारे चैनलों पर एग्जिट पोल ये कह रहे थे कि बिहार में महागठबंधन की सरकार बनेगी। तो दैनिक भास्कर डिजिटल ने तब अपने एग्जिट पोल में कहा था कि बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी। उस जो रिपोर्ट थी, वो सर्वे था एग्जिट पोल का, उस सर्वे को दैनिक भास्कर अखबार तक ने नहीं छापा था। एक बार फिर सर्वे हुआ है दैनिक भास्कर डिजिटल की तरफ से, चिराग पहली पसंद। हमारे साथ बात करने के लिए रवि उपाध्याय होंगे। 3 दशकों से बिहार की सियासत को देख रहे हैं, कैसे देखते हैं? सर्वे कोई आम है या हल्के में ले, या इससे कुछ होना जाना नहीं है? नहीं, देखिए, सर्वे कोई भी होता है तो सर्वे पर की तो विश्वसनीयता हाई है। उसको कैसे कोई आदमी रिजेक्ट कर देगा कि सर्वे गलत है या सर्वे को आप नहीं छापिए, नहीं प्रकाशित करिए, नहीं कहिए, वो अलग विषय है। लेकिन जब सर्वे आया है तो उसके लिए पूरा उसमें इनपुट डाला जाता है, पूरा आदमी लगता है, तब जाकर के सर्वे होता है। और ऐसा थोड़ी है कि सर्वे किसी खास व्यक्ति विशेष के लिए किया है, तो सबके लिए ओपन है। आदमी गया वहां पर, जो पसंद आया, जनता की जो राय हुई, उसको सर्वे का रिपोर्ट आता है, उसमें कहाँ दिक्कत है। और सर्वे अधिकांशतः सर्वे जो है सो सही होता है। ऐसा नहीं है कि सर्वे कोई गलत होता है या किसी पर्टिकुलर किसी आदमी के लिए जीतने हारवाने के लिए करता है, ऐसा नहीं होता। तो आप मानते हैं कि हो सकता है कि ये सच हो, मतलब कि लोग ज्यादा मात्रा में चाहें हाजीपुर के कि चिराग पासवान बने उम्मीदवार? अरे अब लीजिए, अब चिराग पासवान की बात कर रहे हैं। चिराग पासवान 4 दशक तक उनके पिता जो है सो उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते रहे। और देखिए, सबसे बड़ी बात, इंटरेस्टिंग बात है, 1977 में रामविलास पासवान भारतीय लोक दल से जीते। उसके बाद से लगातार वह कंटिन्यूटी में जीतते रहे। तो वो ऐसे में आप देखिए 2014 तक वो एक बार रीड कर देते हैं। देखिए, पहली बार रामविलास पासवान जो है वो 1977 में बने थे लोक दल से सांसद हाजीपुर के। फिर 1980 में चुनाव होते हैं, उसमें भी रामविलास जनता पार्टी सेकुलर के टिकट पे चुनाव लड़ते हैं और जीत जाते हैं। उसके बाद हालांकि 1984 में हार जाते हैं रामविलास पासवान। उसके बाद 1989 में फिर रामविलास पासवान जनता दल से चुनाव जो है वो लड़ते हैं और जीतते हैं। 1991 में हार जाते हैं जनता दल से, राम सुंदर दास से हार जाते हैं। 1996 में फिर सांसद बनते हैं रामविलास पासवान जनता दल से। फिर 98 में बनते हैं रामविलास पासवान, 99 में बनते हैं, 2004 में बनते हैं। हालांकि 2009 में राम सुंदर दास जो है नहीं, उसके बाद वो रामविलास पासवान, देखिए, ये उसके बाद 2014 में बने। हाँ। राम सुंदर दास जीते। वो समीकरण थोड़ा सा अलग था। लेकिन वो देखिए, वो कोई आदमी 4 दशक तक वहां पर रहे। अब 77 से लेकर के देखिए 2014 तक वो आदमी उस क्षेत्र में है, उसकी मौजूदगी है किसी न किसी। अब नहीं वो लोकसभा हार गए, राज्यसभा में चले गए वो, तो वो उस क्षेत्र के लोगों से उनका जुड़ाव रहा। और वह कभी भी किसी परिस्थिति में रामविलास पासवान रहे तो वह लोगों से उनका जुड़ाव और काम करने वाले नेता में उनकी पहचान होती है। वो ऐसा नहीं कि कोई आदमी सेलेक्टेड आदमी उनसे मिलता था, ऐसी बात भी नहीं है। उनका दरवाजा जो है सो हमेशा सबके लिए, हाजीपुर का क्षेत्र तो है ही है, उनके पूरे बिहार के लिए दरवाजा उनके पास खुला होता था। तो यह रामविलास पासवान का तो कोई बराबरी कर ही नहीं पाएगा, वो कहाँ दिक्कत है। तो ऐसे में चिराग पासवान उनके पुत्र हैं, तो वह उनकी विरासत है उनके पास, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं। और देखिए, सबसे बड़ी बात चिराग पासवान के पास क्या है कि वह जो एनडीए को चाहिए, जो भारतीय जनता पार्टी को चाहिए, वह उनके पास थाती है, वह उनके पास में वह धन है। धन पैसा वाला धन नहीं, थाती वो वोट ट्रांसफर कैपेसिटी, जो अगर वहाँ अगर किसी भी अगर यदि चुनाव में अगर यदि वो घूमे, अगर यदि प्रचार प्रसार करें अपने गठबंधन अलायंस के लिए, तो वह वोट चढ़ता हुआ दिखाई पड़ेगा। जिसके मालिक हैं वो, और जिसके मालिक उनको एक कास्ट एंड क्रीड में आप बांध करके मत देखिए कि जाति समुदाय में कि वो उतना है। वो उनके पास दूसरे समाज के अन्य वर्ग, अन्य समाज का भी उनको बस वोट है। वह पूछिए कैसे है वोट अन्य समाज का, ये आपका अगला सवाल निश्चित रूप से होगा। ये देखिए, उनका जो संगठन है, उसका जो स्ट्रक्चरल ढांचा है,
उसमें आप देखिएगा कि उसमें समाज के हर वर्ग को बराबर इक्वल जो है सो प्रतिनिधित्व दिया गया है। अब आपके उनके प्रदेश अध्यक्ष यहाँ देख लीजिए कौन है, संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष कौन है, तो यह सब लोग को उनमें दिया गया है। ऐसा प्रधान महासचिव देख लीजिए कौन है। तो यह सब दिखाई पड़ता है, नॉट ओनली इन बिहार के ही नहीं, आप राष्ट्रीय स्तर पर भी देखिएगा, संसदीय बोर्ड, संसदीय दल, नेशनल एग्जीक्यूटिव, तो ये उसमें सारे लोग, तो ऐसे में निश्चित रूप से वो इस तरह का जब उनका स्ट्रक्चर है, उनके पार्टी का जो है ढांचा है, तो उसमें इसीलिए हम कह रहे हैं कि समाज के सभी वर्ग का वोट उनको आता है। वो जो उनका हाथी है वह किसी नेता के पास में आपको बिरले ही देखने को मिलेगा। यह है चिराग पासवान। चलिए, चिराग पासवान का क्रेज जो है वो हाजीपुर में है। दैनिक भास्कर डिजिटल ने सर्वे किया और इस सर्वे को काफी हद तक सही बता रहे हैं रावी उपाध्याय। 3 दशकों से सियासत को नहीं, तो वो जो देख रहा है वो कितना आया, 78% हमको लगता है कि 78% जो आया है, जो सर्वे में 78% माने टॉप में है चिराग पासवान। ये जो डिजिटल वाला सर्वे की जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं, जिसके बारे में बता रहे हैं, तो यह है। तो उसके बाद आप देख लीजिए जो आदमी 78 पर है, तो भारतीय जनता पार्टी एनडीए अलायंस क्या चाहेगा कि हमको जो है सो मेरी सीट जो है सो वो झोली में आ जाए, उसके अलावा बिहार में 40 की 40 हम ले लें, तो उसके लिए चिराग पासवान तुर्क के का है पार्टी एनडीए के लिए, उसमें कहाँ दिक्कत है। बीजेपी को किसी से मतलब नहीं है, चाचा भतीजे से मतलब है, उसे बस बिहार से 40 सीट चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कहीं ना कहीं दमदार उम्मीदवार हैं हाजीपुर से, निश्चित रूप से। और वह एक मैसेज भी जाएगा ना, वो अगर यदि चिराग पासवान वहां से जाते हैं, वहां से आते हैं, जीत करके आते हैं, तो वह जब चुनाव में प्रचार प्रसार करते हुए नजर आएंगे। आप देखिए हाजीपुर जो है सो सीट जो है सो जब वो लड़ेंगे तो वह किस फेज में चुनाव होगा। हमको लगता है कि हाजीपुर पिछली बार 2019 में फर्स्ट फेज में चुनाव हुआ था, उसके बाद वह खाली हो जाएंगे। तो वो जब खाली होंगे, और पिछली बार हमको लगता है कि 7 चरण में चुनाव हुआ था लोकसभा का यहाँ, तो ऐसे में निश्चित रूप से वह खाली होंगे, तो वह किसके लिए प्रचार करेंगे, एनडीए के फोल्ड के लिए प्रचार करेंगे। तो उनकी उपयोगिता वहां दिखाई पड़ती है कि चिराग पासवान जब घूमेंगे एनडीए के लिए, तो वह जितनी पॉपुलैरिटी है, जितना उनका क्रेज है युवाओं में खास करके, तो एक तरफ तेजस्वी, दूसरी तरफ चिराग पासवान, तो यह दाव आपको बहुत बड़ा दाव होगा और आपको दिखाई पड़ेगा एनडीए के फोल्ड में चिराग पासवान की मौजूदगी। बड़ा दाव होगा, चिराग पासवान जो है एनडीए से जो है हाजीपुर लड़ सकते हैं, क्योंकि पॉपुलैरिटी जो है हाजीपुर में खूब है, सर्वे ये बता रहा है। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर बाइंड अप कर देते हैं।